पारे की चांदी है, बावजन है और इसको मशीन पास करती है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि रॉकेट भी कहते हैं, शुरली नहीं करनी। इसको डायरेक्ट आपने 2 तोले तेज़ाब शोरिया में डाल देने हैं। तेज़ाब शोरिया किसी निहारे वाली बाल्टी में रखें, आपकी मर्ज़ी है, किसी चीनी के प्याले में रखें, आपकी मर्ज़ी है। अगर ज़्यादा इसका मवाद डालेंगे, उसमें तेज़ाब थोड़ा डालेंगे, यानी प्याले से बाहर निकल ना जाए, क्योंकि जो सुमलफार में कच वगैरह होता है वो उसको ये तेज़ाब खाएगा। अभी ये मवाद जितना डालना है आपको डालकर तेज़ाब शोरिया उसमें डाल दें। निहारे वाली बाल्टी में डालें तो अच्छा है, मुँह भर कर तेज़ाब ना डालें, थोड़ा सा तेज़ाब डालें जैसे ये डूब कर नीचे पड़ा रहे। अभी इसको तेज़ाब पहले खाएगा, बिल्कुल इसको खाते खाते तेज़ाब में सब चीज़ें हल हो जाएंगी। आप देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी डाला था वो तेज़ाब उसको खा चुका है, वो तो पानी बन गया। आप फिक्र न करें, इसको 24 घंटे से 48 घंटे किसी ऐसी जगह पर रख दें कि जो इसको हिलाए चुलाए नहीं। 24 घंटे के बाद आप इसका ढक्कन खोलकर देखेंगे तो जो भी आपका पारा होगा अल्लाह की मेहरबानी से वो नीचे तय में बैठा होगा। जो कुछ खा चुका है तेज़ाब वो आपका तांबा है, और सुमलफार की जो कच वगैरह है उसको खा कर तेज़ाब आपके पेट में डाल देगा। जो आपका पारा होगा वो 24 घंटे के बाद तय में चमकदार बैठा होगा। 24 से 48 घंटे रख दे तो बेहतर है। जो भी आपका पारा होगा तय नशीन होगा। अब इसको तेज़ाब को नीचे उतार ले और इसको धोएं। आपका जो पाउडर पड़ा है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसको धो डाले, 4-5 बार इसको गुसल दे दे। ये आपका पारा जो भी है आपको मिलेगा। लेकिन ये अभी इसमें परवाज़ होगी, ऐसे चक्कर दोगे तो ये उड़ेगा, क्योंकि ये रूह जैसे आत्मा कहते हैं, ये आत्मा है, इसको वजूद देना है, जिस्म देना है। ये अभी आपकी आत्मा बन गई है, रूह बन गया है। ये अकेला चरख दोगे तो ये उड़ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये चांदी में मिलाओगे तो चांदी हो जाएगा, लेकिन निहार करने के बाद आपको इतनी मेहनत करने के बाद आपको सब कुछ मिल भी गया है तो आप जाहिर है कि चांदी नहीं बनाएंगे। अब आप इसका वज़न कराएं, खुश्क करके आप इसका वज़न करें।